साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, आज अपने साथ है मर्दू रेखा चौधरी। भाजपा में आए हैं, चुनाव का दौर है, सभी करीबन भाजपा ने 2 सूची जारी की है, कांग्रेस ने 2-3 सूचियां जारी कर ली है। बाड़मेर विधानसभा से मेवाराम जैन को टिकट मिल गई है। भाजपा ने अभी तक टिकट रोक के रखी है। आखिर कब होगा इस समस्या का समाधान? और मर्दू रेखा जी से बात करें, आखिर भाजपा बाड़मेर विधानसभा की सूची क्यों नहीं जारी करी है, नाम की घोषणा क्यों नहीं हो रही है? चलो मर्दू रेखा जी से बात करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैडम, बाड़मेर विधानसभा की लंबे समय से घोषणा क्यों नहीं हो रही है टिकट की भाजपा की? नहीं, बाड़मेर विधानसभा में पैनल बनाया है, पैनल पे चर्चा कर रही है पार्टी, लेकिन इस विषय को लेकर थोड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि 15 साल से बीजेपी लगातार इस सीट को हार रही है। तो हार किस वजह से रही है वो एक अलग कारण है। उन कारणों पे ना जाकर के इस बार पार्टी का एक ही टारगेट है कि हम किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये सीट निकालें। और उस सीट को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा सक्षम उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार कौन हो सकता है जो इस सीट को निकाल ले। मेरा कहने का अर्थ है जो जिताऊ होगा, टिकाऊ होगा, उसी को पार्टी विश्वास करके टिकट देगी। तो पार्टी को किस पे विश्वास है, कब तक ये घोषणा होगी? देखो, ये तो पार्टी में हमारे ऊपर बैठे हुए बड़े शीर्ष के नेता लोग तय करेंगे। यहाँ पर 3-4-5 लोग तो अपनी मुख्य रूप से दावेदारी कर रहे हैं, उसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है। सभी लोग अपने को योग्य मानते हुए अगर टिकट मांगते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कुनबा भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है, वो मांग रहे हैं। लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा योग्य होगा वही व्यक्ति जो है इसके लायक माना जाएगा और उसी को पार्टी चुनाव लड़ेगी। मैडम, कैलाश चौधरी का नाम चल रहा है, मर्दू रेखा चौधरी का नाम चल रहा है और प्रियंका चौधरी का नाम चल रहा है। अब इसमें आपको क्या लग रहा है, कैलाश चौधरी बार बार मना क्यों कर रहे हैं? नहीं, कैलाश चौधरी जी तो मना कर रहे हैं, वो उनका अपना नज़रिया हो सकता है क्योंकि वो केंद्र के नेता हैं, उनकी अपनी सोच हो सकती है। और उसके बाद में जो प्रियंका चौधरी है, उसका नाम सर्वे में शायद मैंने सुना है, जैसे मेरे सूत्र हैं कि भाई 1 नंबर पे चल रहा है। उसके बाद में मेरा भी चल रहा है, और भी हैं 1-2 लोग, ऐसी बात नहीं है। तो सभी का चल रहा है, लेकिन पार्टी का मैंने कहा ना गहन सर्वे है, गहन सर्वे इस बात पे, क्योंकि कुछ ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के कुछ पेच फंसे हुए हैं। इस वजह से पार्टी इसने इस सीट को रोका हुआ है। मैडम, आपने कांग्रेस ज्वाइन की थी 5 साल पहले, उसके बाद घर वापसी की है, तो आपको भी पार्टी ने हरी झंडी दी होगी, इसलिए आप वापस इस पार्टी में ज्वाइन किया? नहीं, हरी झंडी तो कुछ नहीं है। मैं पार्टी है, मेरा घर है, पहले से भी मैं तो यहीं, मेरा तो राजनीतिक शुरुआत ही इस पार्टी से हुई, यहीं सीखा, यहीं पार्टी के अनुशासन सीखे, सब कुछ यहीं सीखा है। और अब मैं आई हूँ तो निश्चित रूप से मेरा हर आदमी ये चाहता है कि भाई वो अपने लिए कुछ सोचे। इसी तरह से मैंने भी पार्टी से टिकट तो मांगा है, लेकिन मैंने ये भी कहा है पार्टी से कि मुझसे सक्षम अगर कोई है तो मेरिट के आधार पर पहले आप उनको दे दो, फिर आप मेरे को दे दो। तो मैडम, आपका और प्रियंका जी का एक समय झगड़ा चल रहा था, आप निर्दलीय खड़े हुए थे। उसके बाद अब प्रियंका चौधरी को टिकट दी जाए तो आप क्या कंधे से कंधा मिलाकर काम करोगी? निश्चित रूप से अगर पार्टी प्रियंका चौधरी पर विश्वास करेगी और उसको टिकट देगी तो मैं उसकी मदद करूँगी। आपको टिकट दी तो प्रियंका चौधरी कंधे से कंधा मिलाकर काम निश्चित करेगी? रूप से करेगी, क्यों नहीं करेगी। वो भी तो एक अनुशासित कार्यकर्ता है ना पार्टी की। और कोई एक भारतीय जनता पार्टी ये सोचे कि विधानसभा का चुनाव लड़के ही राजनीति खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। राजनीति तो बहुत लंबा क्षेत्र है। मैडम, पिछले दिनों राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आई थी बाड़मेर, वहाँ तंजी के वहाँ, उस समय कार्यकर्ताओं से दूरी क्यों रखी थी? मैडम ने नहीं मिली थी, सबसे मिली थी, ऐसी बात नहीं है। जिनसे उनको मिलना था जरूरी समझा, उनसे सबसे मिली। कुछ क्या है कि समय कम होता है, बड़े नेताओं के पास में मिलने बहुत ज़्यादा लोग आना चाहते हैं। कुछ समय ऐसा था कि वो उसमें श्राद्ध में आई थी, तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि भाई तनसिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दें, उसके बाद समय रहेगा तो मिलेंगे। मैडम, आपके और प्रियंका जी के बीच में दूरियां क्यों हुई थी? मेरे और प्रियंका जी के बीच में तो ऐसा तो कोई दूरी नहीं है, लेकिन जब मैंने 2008 का चुनाव लड़ा था, जब प्रियंका जी ने और इसके दादाजी ने उस समय पर मेरा विरोध किया था, तो वो एक मनमुटाव का कारण था। लेकिन उसकी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी और 15 साल से हम इस लड़ाई की वजह से बार बार इस सीट को खो रहे हैं, इसलिए इस बार मैंने तय किया है मेरे बल पे और मेरी उसमें कि भाई इस बार किसी भी सूरत में लड़ाई झगड़ा ना करके इस सीट को निकाला जाए।
और मैंने तो प्रियंका चौधरी को समर्थन भी दे दिया है। मैंने कहा भाई अगर तुम्हें मिलती है तो हम तुम्हारे साथ में, किसी और को मिलती है तो प्रियंका चौधरी को उनकी मदद करनी चाहिए। एक समय था तब आप निर्दलीय खड़े हुए थे। अब एक थोड़े ही दिन पहले एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा था, कंधे से कंधा मिलाकर दोनों खड़ी थी एक साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, वो कंधे से, वो भी पार्टी की कार्यकर्ता है। मेरे घर कोई प्रोग्राम था तो मैंने उसको बुलाया था, उसने मेरे को बुलाया था। ठीक है, लंबे समय तक इस मनमुटाव को रख नहीं सकते ना, कहीं तो इसका अंत करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको समर्थन दे दिया और प्रियंका का मेरे को समर्थन। तो अब आपके सूत्रों के हिसाब से कब तक बाड़मेर विधानसभा की? मुझे लगता है कि 25 तारीख तक शायद लास्ट लिस्ट आ जानी चाहिए। तो बाड़मेर विधानसभा के लिए सबसे स्वर्ण अक्षरों में पहली पंक्ति में किसका नाम चल रहा है? देखिए मेरे जहाँ तक सूत्र कहते हैं कि सर्वे में प्रियंका का नाम तो पहला है, लेकिन कुछ ऐसे पेच हैं जैसे कि सतपाल मलिक का मैटर हो गया, या इनके जो ईडी और आए उसके छापे पड़े उसका मैटर हो गया, उस वजह से कोई टिकट कटती है तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि ये तो निर्णय ऊपर वाले नेता करेंगे। लेकिन वैसे ये आगे हैं, और उसके अलावा और भी लोग हैं। कैलाश जी हैं तो कैलाश जी खुद से तो चाह नहीं रहे, कैलाश जी को तो पार्टी ज़बरदस्ती भेज रही है कि आप जाओ और चुनाव लड़ो, तो वो मना भी कर रहे हैं। लेकिन अगर पार्टी का निर्णय हो गया तो कैलाश जी भी कुछ नहीं कर सकते, ये तो पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। मैडम, कैलाश चौधरी बाड़मेर जैसलमेर के सांसद है और केंद्र में मंत्री भी है, बाड़मेर विधानसभा के लिए मना क्यों कर रहे हो? उनका हो सकता है वो केंद्र की राजनीति करना चाहते हो, राज्य स्तरीय राजनीति नहीं करना चाह रहे होंगे, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, इसलिए वो मना कर रहे हैं। ठीक है, तो साथियों ये मर्दू रेखा जी चौधरी है, इनसे बात हुई है, इन्होंने कुछ जानकारियां दी है अपन को इस विधानसभा सीट को लेकर, और प्रियंका चौधरी और मर्दू रेखा चौधरी के बीच में कुछ दूरियां थी, वो दूरियों को लेकर आपको मैं आप तक इस वीडियो को पहुंचा रहा हूं। एक बार शेयर कर दो, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत माता।